जय हिंद एवरीवन। आप सभी को पता है कि एमसीक्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे भी ये बात पता है, लेकिन क्वेश्चंस को समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ फील्ड क्राफ्ट, यानी कि फील्ड क्राफ्ट क्षेत्र कला किसे कहते हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल ग्राउंड, उपलब्ध भूमि का सर्वोत्तम उपयोग करने की जो कला होती है उसे ही हम फील्ड क्राफ्ट या फिर क्षेत्र कला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर थिंग्स सीन, चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं। चीज़ें दिखाई देती हैं हमें शेप की वजह से, आकार की वजह से, स्पेसिंग की वजह से, चिलोटे की वजह से, सरफेस की वजह से, शाइन की वजह से, शेडो की वजह से और मूवमेंट की वजह से। इसे ही हम 6S1M के एब्रीवेशन से भी शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी मेथड्स ऑफ जजिंग डिस्टेंस, दूरी का अनुमान लगाने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो दूरी का अनुमान लगाने की टोटल 6 विधियां होती हैं जो कि आपके सामने है। यूनिट मेजर मेथड यानी कि इकाई माप विधि, अपीयरेंस मेथड यानी कि प्रतीति या दिखावट विधि, ब्रैकेटिंग मेथड यानी कि ब्रैकेटिंग विधि, की रेंज मेथड यानी कि की रेंज विधि, सेक्शन एवरेज सेक्शन औसत विधि और हाविंग मेथड यानी कि आधा करने की विधि, हाफ करने की विधि। ये 6 विधियां होती हैं जिनसे हम दूरी का अनुमान लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द सीक्वेंस ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर, फायर कंट्रोल ऑर्डर का क्रम बताएं। तो उसको हम लिखते हैं ग्रिट के माध्यम से, GRIT। ग्रिट में जी की फुल फॉर्म होती है ग्रुप, आर की फुल फॉर्म होती है रेंज, आई का मतलब यहाँ पे होता है इंडिकेशन ऑफ टारगेट और टी का मतलब होता है टाइप ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ पेट्रोल, पेट्रोलिंग जो होती है या पेट्रोल गश्त जिसे हम बोलते हैं वो कितने प्रकार से होती है। तो वो 2 प्रकार से होती है, एक होता है रैकी पेट्रोल और दूसरा होता है प्रोटेक्टिव पेट्रोल। व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर, फायर कंट्रोल ऑर्डर के प्रकार कौन कौन से हैं। तो 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है फिल फायर ऑर्डर, दूसरा है प्रिपरेटरी तैयारी के लिए फायर ऑर्डर, तीसरा है अपॉर्चुनिटी फायर ऑर्डर जब अवसर मिलता है तो फायर ऑर्डर, और चौथा होता है ब्रीफ फायर ऑर्डर जब भी हमारा जो दुश्मन है वो बिल्कुल पास में होता है तो उस समय पे संक्षिप्त में फायर ऑर्डर दिए जाते हैं। व्हाट इज एन एम्बुस, एम्बुस क्या होता है, घात क्या होती है। तो एम्बुस होता है जब हम अचानक से दुश्मन के ऊपर हमला करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्बुस बोलते हैं। व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ एम्बुस, एम्बुस जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो एम्बुस 2 प्रकार की होती है, एक होती है अपॉर्चुनिटी की एम्बुस और एक होती है डेलिब्रेट। एक होता है मौका मौका लगने पे एम्बुस करना और एक होता है सुनियोजित तरीके से प्लान करके एम्बुस करना। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एन एम्बुस पार्टी, एम्बुस की जो पार्टी होती है उसकी संरचना क्या होती है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है। तो उसमें स्काउट्स होते हैं, उसमें कवरिंग पार्टी होती है, उसमें रिजर्व पार्टी होती है और उसमें स्टॉप्स होते हैं। व्हाट इज ए वर्बल ऑर्डर गिवन, कोई भी मौखिक आदेश जो है वो कैसे दिया जाता है। वो तो ऑब्वियस सी बात है मुख से दिया जाता है, लेकिन जब हम आदेश देते हैं तो उसको देने के कई तरीके होते हैं। हम बोल के किसी को हमारा आदेश दे सकते हैं, हम हाथों के संकेतों से आदेश दे सकते हैं और हम विसल से या फिर हथियार का यूज करके भी आदेश दिए जा सकते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मूवमेंट विदाउट आर्म्स, मूवमेंट जो होती है वो 2 टाइप से हो सकती है। अगर हम इस आर्म्स के रेफरेंस में बात करें, एक विद आर्म्स हो सकती है, एक विदाउट आर्म्स भी हो सकती है। तो विदाउट आर्म्स की जब हम बात करें, बिना हथियारों के चलने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो मंकी रन हो गया, लेपर्ड क्रोल यानी कि तेंदुआ की तरह रेंगना, दी वॉक चलना, दी रोल रोल करके चलना और क्रोल विद अब्डमन, अब्डमन यानी कि पेट के बल रेंग के चलना। तो ये बिना हथियार के मूवमेंट करने की विधियां हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मूवमेंट विद आर्म, यानी कि हथियारों के साथ चलने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो घोस्ट वॉक, मंकी रन, लेपर्ड क्रोल और वोक चलना या फिर रोल लुढ़कना, ये सारे हथियारों के साथ चलने की विधियां हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन, सेक्शन फॉर्मेशन है वो कितने प्रकार की होती है। तो 6 प्रकार की होती है। सिंगल फाइल फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन, स्फीयर हेड फॉर्मेशन और एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। तो सेक्शन फॉर्मेशन कितने तरह की होती है, 6 तरह की होती है। व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल जो है वो 2 तरह के, रैकी पेट्रोल और प्रोटेक्टिव पेट्रोल। पेट्रोल क्या होते हैं, गश्त करना यानी कि पता लगाना, जानकारी एकत्रित करना। अब ये 2 तरह से हो सकती है कि एक तो हम दूसरे की जानकारी निकालते हैं और एक अपने प्रोटेक्शन के लिए पेट्रोल करते हैं। तो ये 2 तरह की पेट्रोल होती है।
व्हेन इज द डिस्टेंस अंडर एस्टिमेटेड, दूरी का अनुमान कम कब लगाया जाता है? तो जब सनलाइट जो है वो ब्राइट हो, प्रकाश तेज हो, सन शाइन फ्रॉम द बिहाइंड ऑफ द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है जो देख रहा है उसके पीछे सूरज चमक रहा हो, ऑब्जेक्ट इज लार्ज इन रिलेशन टू इट्स सराउंडिंग, जो उसकी आसपास की चीजें हैं उनसे अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो दूरी का अनुमान कम लगाया जाता है। डेड ग्राउंड हो बीच में, किस किस के बीच में, ऑब्जर्वर के और ऑब्जेक्ट के बीच में, तब भी दूरी का अनुमान कम लगाया जाता है। और जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, हिल में ऊपर की तरफ देखते हैं, तो भी दूरी का अनुमान क्या होता है, कम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज डिस्टेंस ओवर एस्टिमेटेड, दूरी का अनुमान अधिक कब लगाया जाता है? तो जब प्रकाश खराब हो यानी कि लाइट कम हो, तब जो सन है वो ऑब्जर्वर्स आई है, सूरज जो है वो बिल्कुल सामने हो आंखों में। वैन दी ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन ए नियर बाई ऑब्जेक्ट, जब वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं से छोटी हो। लुकिंग डाउन हिल, जब हम नीचे की ओर देख रहे हों, या लुकिंग थ्रू द स्काई लाइन, क्षितिज रेखा के माध्यम से देखने पर, अगर ऐसी चीजें होती हैं तो वहां पर दूरी का अनुमान जो है वो ओवर एस्टिमेट किया जाता है, यानी कि अधिक लगा लिया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफ सी एंड बी सी? तो एफ सी की फुल फॉर्म होती है फील्ड क्राफ्ट और बी सी की फुल फॉर्म होती है बैटल क्राफ्ट। व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ कवर? जो आड़ जो होती है, कवर यानी कि आड़, आड़ कितने प्रकार की होती है? तो आड़ दो प्रकार की होती है, कवर फ्रॉम व्यू यानी कि दिखने से आड़, और कवर फ्रॉम फायर, फायरिंग से यानी कि गोलीबारी से आड़। तो ये कवर फ्रॉम व्यू और कवर फ्रॉम फायर दो तरह के कवर होते हैं, दो तरह की आड़ होती है। डिस्क्राइब दी हैंड एंगल, आपको पता है कि हाथ का यूज करके हम डिग्री का मेजर कर सकते हैं। अगर जो हमारी दो नक्कल्स हैं, टू नक्कल्स ऑफ ए हैंड 3 डिग्री, यानी कि हाथ की जो गांठें हैं, अगर हम अंगूठा बनाते हैं उसका या मुक्का बनाते हैं तो उनके दो गांठों या दो नक्कल्स के बीच में जो एंगल बनता है वो 3 डिग्री बनता है। फर्स्ट 4 नक्कल्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो एंगल बनता है वो 8 डिग्री बनता है। और 4 फिंगर्स को जब हम एक्सटेंड कर देते हैं, खोल देते हैं, तो उसमें जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 12 डिग्री का बनता है। इससे भी एमसीक्यू बना के आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ ग्राउंड? भूमि के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो ग्राउंड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये यहाँ पे 7 तरह के ग्राउंड हमको बता रखे हैं। एक होता है ब्रोकन ग्राउंड, फिर दूसरा होता है फ्लैट या ओपन ग्राउंड, तीसरा होता है हाई ग्राउंड यानी कि ऊंची भूमि, दूसरा होता है लो ग्राउंड यानी कि नीची भूमि, डेड ग्राउंड यानी कि मृत भूमि। डेड ग्राउंड वो जो ऑब्जर्वर के और ऑब्जेक्ट के बीच में ऐसा ग्राउंड जो हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। और स्लोपी ग्राउंड, स्लोपी यानी कि ढलानदार जिसमें स्लोप होता है, और स्लोप दो तरीके से हो सकती है, फॉरवर्ड स्लोप और रिवर्स स्लोप, आगे की ओर ढलान या फिर पीछे की ओर ढलान। तो इस तरह से ये हमारे टाइप्स ऑफ ग्राउंड हो गए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एनसीसी के प्रैक्टिकल के लिए, फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टॉपिक वाइज एमसीक्यू की प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ के साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देख के अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।